फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो भारतीय नौसेना में अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन के पद के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है नेवी ने, उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि टोटल कितनी पोस्ट हैं और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस हिसाब से आपने इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और इसकी सेक्शन योग्यता क्या होनी है, शॉर्ट लिस्टिंग किस हिसाब से होता है, शारीरिक फिटनेस क्या होगा और जो मेन है जिसके नाम से ही जाहिर है म्यूजिशियन, यानी कि आपको संगीत का ज्ञान होना चाहिए। संगीत यानी आपको सिंगिंग, किसी संगीत वाद्य यंत्र का नॉलेज होना चाहिए जिसको आप अच्छी तरह बजा सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहां मेरा ये कर्सर है, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन 02/2025 बैच के लिए है ये। तो यहाँ पे जो इसकी डेट है 5 जुलाई 2025 से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 13 जुलाई है, जो क्लियर इसमें लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और एक एक चीज उसमें विस्तार पूर्वक देखते हैं क्या है। तो इसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है नेवी की तरफ से। तो हम आसानी से समझने के लिए जो हिंदी में है इसको ओपन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीजें। तो ये भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और विवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए जो अग्निवीर एमआर यानी कि संगीतकार का जो 02/2025 बैच के लिए ई आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। तो ये सारी चीज इसमें देखेंगे और ये नोटिफिकेशन एक एक करके ये नोटिफिकेशन का मैं पीडीएफ या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से अच्छी तरह इसको रीड कर सकते हैं। जो मेरा मुख्य जो पॉइंट है इसमें मेन पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्लियर है, अग्निवीर की पॉलिसी में ही है कि अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला ही उम्मीदवार अग्निवीर हो सकती हैं। तो ये भी सेम वही है। और जिसमें सेक्शन होता है इसमें मैट्रिक पास, जिसमें न्यूनतम किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, न्यूनतम इसमें 50% आपके अंक होने चाहिए। आयु, जो इसकी एज के बारे में बात कर लेते हैं, तो उम्मीदवार का जन्म 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 दोनों तिथियों सम्मिलित हैं के बीच में होना चाहिए। तो 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में जिनका बर्थ है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और विवाहित स्त्री के बारे में आपको बता ही दिया, जो अग्निवीर की पॉलिसी के हिसाब से है इसमें। और इसमें जो संगीत संबंधी योग्यता, अभ्यर्थी के पास संगीत की दक्षता और योग्यता होनी चाहिए जिसमें लय, सुर और एक पूरा गीत गाने की सटीकता हो। भारतीय या विदेश मूल के किसी भी यंत्र पर वास्तविक व्यवहारिक कौशल भी होना चाहिए जिसमें वाद्य यंत्र की धुनी, अज्ञात नोट्स को बद्ध यंत्र से मिलने तैयार किए गए टुकड़े, भारतीय शास्त्रीय टेबलेट स्टाफ नोटेशन की दृष्टि, पढ़ने, स्केल, राग, ताल और मूलभूत प्रदर्शन भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय संगीत के सिद्धांत दक्षता हो। तो ये मेन है, जो आपको ये चीज के बारे में नॉलेज अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें वाद्य यंत्रों के साथ जिस प्रकार प्रवीणता चाहिए, एक चीज और है इसमें, उम्मीदवारों को कीबोर्ड, स्ट्रिंग, विंड इंस्ट्रूमेंट, ड्रम किट न्यूनतम 7 पीस सेट या भारतीय विदेशी मूल के किसी भी अन्य साधन जैसे एक या एक से अधिक उपकरणों की विशेषता के साथ प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। जज ड्रम, ब्रास ड्रम, ट्रेशर ड्रम, साइड ड्रम, झांस, गैर रंगीन यंत्र जैसे बिगुल और मोनोटोन यंत्र जैसे अनिश्चित पिच यंत्र पर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को केवल एक नोट या
इलेक्ट्रॉन का उत्पाद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भर्ती के लिए ये पात्र नहीं होंगे। तो मेन इसका संगीत है, म्यूजिशियन है, इसलिए ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। संगीत का अनुभव प्रमाण पत्र, विंड इंस्ट्रूमेंट पर हिंदुस्तानी या कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संगीत संस्थान प्रतिष्ठित संगठन से संगीत अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। तो ये चीज आपके पास होना चाहिए अगर आपने इसकी शिक्षा ली है तो। और इसमें सेवा की अवधि तो आपको पता ही है, सेवा की अवधि आपकी 4 साल की है, जैसे बाकी अग्निवीर है वैसे ही है ये भी। अग्निवीर जहां आ जाता है तो समझ लीजिए सब कुछ वही है, बस इसमें ट्रेड आपका म्यूजिशियन का है। छुट्टी का भी वही हिसाब है आपका। ये सारी चीजें देख सकते हैं, मैं एक एक करके इसमें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप भी इस नोटिफिकेशन से आप जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। पेमेंट के बारे में ये सारा डिटेल दिया हुआ कि पहले वर्ष में आपको कितना मिलना है, सेकेंड ईयर में क्या, थर्ड ईयर और चौथे ईयर में क्या, इस हिसाब से है। तो मैं इसको बता दूं कि ये जो आपका 30,000 का जो आपका फर्स्ट ईयर का पेमेंट है, उसमें से 21,000 बाई हैंड आपके अकाउंट में मिलेगा, जो इसका 70% होता है, और जो 30% है 9,000 ये आपके अग्निवीर कॉपर्स फंड में योगदान रहेगा। मतलब पैसा आप ही का है, लेकिन ये समझ लीजिए आपकी सेविंग होगी। और फिर सरकार की तरफ से भी आपको 9,000 का हर एक महीने, तो मान के चलिए पूरे साल में पूरे 1 ईयर के लिए आपको 18,000 का सेविंग आपका हो रहा है। बाकी आप अपनी इस पेमेंट से सेविंग कर सकते हैं जिस हिसाब से आप करना चाहें। सेम वही चीज है, दूसरे साल में 33,000 है और 36,500 तीसरे में और 40,000 चौथे साल में हो जाएगी। इस हिसाब का रेशियो है 70 और 30 का है, 30 हिसाब से, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि आपका पैसा आपने जितना सेविंग किया है और जो आपका कटा है 5,02,000 के डबल करके, यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो किया है आपको, ये सारे पैसे आपको मिलने वाले हैं 10 लाख से जो ऊपर होंगे। बाकी चीजें इसमें हम ना पढ़ते हुए, और एज का बता ही दिया हमने। और इसमें पोस्ट की बात करें तो 13 पोस्ट है, और जो चयन प्रक्रिया होगी इसमें सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना है। ऑनलाइन के बाद आपका जो भी शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार होंगे उनका एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी एग्जाम की। तो एक बार मैं आपको चयन मापदंड बता देता हूँ। जो चयन मापदंड है यहाँ पे देख रहे हैं आप कि भर्ती प्रक्रिया का चयन संगीत क्षमता प्रशिक्षण के प्रदर्शन के आधार पर होगा। शॉर्ट लिस्टिंग, भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग मैट्रिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। तो जिस हिसाब से फॉर्म होंगे, जैसे इसमें बताया गया है 50% अंक होने चाहिए आपको, तो उसी हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाए। केवल वैध संगीत प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेड, प्रतियोगिता प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग में शामिल किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में ग्रेड दिए गए हैं उन्हें संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपांतरण सूत्र के अनुसार अंक में परिवर्तित करना होगा। आधिकारिक तौर पर ये घोषित रूपांतरण सूत्र में प्रति भी अपलोड करनी होगी, अन्यथा इनके उम्मीदवारों की रद्द की जाएगी। एक चीज और, अगर किसी बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन किया है, अगर उसमें अंक नहीं है तो आप उसको अंक में परिवर्तित करा लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे कि ग्रेड के हिसाब से नहीं, ग्रेड A1 A2 इस हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपके अंक होने चाहिए, तभी तो आपका परसेंटेज निकलेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसमें नोट में लिखा है मैट्रिक पास प्रतिशत वाले उम्मीदवारों के कारण शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों से ज्यादा होने की स्थिति में पहले जन्म वर्ष वाले उम्मीदवार यानी भर्ती के लिए कम संभावना वाले शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। एक चीज ये भी है कि जिनका एज लास्ट में चल रहा है, यानी कि एज ज्यादा हो रहा है,
भर्ती से नहीं, मतलब कि उनको सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, जिनका मतलब ओवर एज होने वाले होंगे उनको सबसे पहले। बाकी चीज इसमें भर्ती प्रक्रिया चयन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए कॉल ऑफ लेटर जारी किए जाएंगे, जिसमें शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण, पीटीएफ, संगीत क्षमता प्रशिक्षण और भर्ती चिकित्सा प्रशिक्षा शामिल होंगे। पीएफटी और संगीत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को भर्ती चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। भर्ती प्रक्रिया के लिए केंद्र आवंटन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा। भर्ती संभवतः जुलाई 25 अगस्त 25 मतलब जुलाई या इसी मंथ जुलाई या अगस्त में की जाएगी। तो ये इन्होंने टेंटेटिव बता दिया कि आपका जो टेस्ट होगा इसी बीच में होना है। बाकी जो शारीरिक मापदंड है चयन के लिए शारीरिक दक्षता जांच पीटीएफ में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता जांच में शामिल होने उम्मीदवार अपने जोखिम पर पीएफटी शामिल होंगे। शारीरिक दक्षता मानक इस प्रकार से होगी। पुरुष जो है दौड़ 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड, उठक बैठक 20, पुशअप 15, सिटअप घुटने मोड़ के 15। महिलाओं के लिए 8 मिनट है और उठक बैठक 15, 10 पुशअप और 10 आपको सिटअप करना है। बाकी इसमें सारी चीजें हैं, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और जिन्होंने भी इस फॉर्म को भरना है तो जल्द से भर लीजिए, क्योंकि थोड़े टाइम ही बच गए इसमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जॉब रिलेटेड ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।